हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए, आपका थ्योरम है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल मान लीजिए आपका ए बी सी है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर मान लीजिए एंगल ए का आपका इंटरनल बाइसेक्टर आपका क्या है, एडी है। तो एडी आपका क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर आपका सेगमेंट है एडी। तो क्या कर रहा है कि डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो। तो आपका जो एडी क्या करेगा, अपोजिट साइड बीसी को डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, मतलब बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। क्लियर है, जो एंगल ए को कंटेन करेगी साइड ए बी और ए सी, इसके अनुपात में आपका डिवाइड करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर आपका एंगल ए का जो बाइसेक्टर आपका है एडी जो बाइसेक्टर है, तो ये क्या करेगा, अपोजिट साइड बीसी को डिवाइड करेगा। किस रेशियो में, बीडी और जो डीसी का जो रेशियो होगा बिल्कुल बराबर होगा एंगल ए की जो कंटेनिंग साइड ए बी और ए सी है। तो ए बी और ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। देख सकते हैं आपका बी डी अपान के डी सी, बी डी अपान के डी सी इज इक्वल टू आपका ए बी अपान के क्या, ए सी। आपको ही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका गिवन, आपका क्या गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट में हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या था आपका, देख सकते हैं, और ट्रायंगल एबीसी, आपका एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इन विच जिसमें से आपका जो एडी है बच्चों, आपका क्या है, एडी क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपका जो एडी है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। उसके बाद मीट्स बीसी इन डी, और जो आपका एडी है बीसी के पॉइंट डी पर क्या करता है, मीट करता है। ये आपका मैटर आपका क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है कि जो आपका एडी है वह क्या करेगा, अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा बीडी और डीसी में। तो जिसका जो अनुपात होगा बिल्कुल ए बी और ए सी की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आपको प्रूफ करना है बीडी और डीसी इज इक्वल टू ए बी और ए सी। क्लियर है, तो आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में करना क्या पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन आप लोग थोड़ा सा माइंड में याद रखेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देखिए सी से, इस वर्टिसेस सी से आपको सी ई, बहुत ध्यान से देखिएगा, सी ई आपको पैरेलल ड्रा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सी ई पैरेलल टू डी ए। आपको क्या करना पड़ेगा कि एबीसी के वर्टेक्स सी से आपको सी ई पैरेलल क्या डी ए आपको ड्रा करना पड़ेगा। तो सी पैरेलल डी ए ड्रा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जब आप बी ए को आगे प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है, तो आपका पॉइंट किस पर मिलेगा, ई पर मिलेगा। आपको इतना लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, ड्रा सी ई पैरेलल टू डी, आपका कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद मीटिंग बी ए प्रोड्यूस एट ई, जब आपने बी ए को आगे प्रोड्यूस किया तो कहाँ पर मीट किया, ई पर मीट किया। ये आपका टोटल क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे देखिए आपका प्रूफ में, प्रूफ बहुत सिंपल है बच्चों। सिंपली आपने क्या किया कि बहुत ध्यान से देखना है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि डी ए पैरेलल टू सी, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल आपको लेना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंस डी ए पैरेलल टू सी, बहुत ध्यान से देखिए, डी ए पैरेलल टू सी आपका आपने कंस्ट्रक्शन किया है, सो वी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कैसे, जब ए वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब आपका जो AC होगा वह क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो जो एंगल आपका 2 होगा बिल्कुल एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आपका ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो इसके और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। कैसे, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कुछ समय के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एडी लाइन और ईसी लाइन
आपस में पैरेलल है, क्लियर है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसको छोड़ करके यही वाला तो होगा। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल इसको छोड़ करके क्या होगा, यही वाला तो होता है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और वो दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, क्लियर है। यहाँ 2 लिख देता हूँ फिर से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे अब देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि जो आपका AD है वह क्या है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जब AD आपका बाइसेक्टर एंगल A का, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि AD आपका बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपका AD क्या है, बाइसेक्टर एंगल A का। अब देखिए, एंगल 1 के बराबर आपका एंगल 4 है, और एंगल 2 के बराबर क्या आपका 3 है। इसका मतलब कि 1 और 2 अगर आपस में बच्चों अगर बराबर होंगे, इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। वो देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर आपस में बराबर, देखिए इसका LHS इसका LHS देख सकते हैं, ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या 4, क्लियर है। अब देखिए, आपका एंगल जो 3 हो गया एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो बहुत ध्यान से देखना है, आपका एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ACE। तो ACE में अगर आपके दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट जो साइडें होंगी वह भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एंगल 3 के अपोजिट साइड क्या, आपका AE, और एंगल 4 के अपोजिट साइड क्या, आपका AC। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है। तो देखिए, जब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो आपका एंगल 3 के सामने की साइड आपका AE और एंगल 4 के सामने की साइड AC आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देख सकते हैं कि आपका A बराबर क्या AC। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड्स अपोजिट टू बच्चों आपका इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइडें भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपका A बराबर क्या आ गया, AC। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल BCE में, बहुत ध्यान से देखिएगा, BCE में अब मैं कुछ समय के लिए इसको मैं करता हूं इरेज, उसके बाद मैच देखिएगा। BCE ट्रायंगल में आपका DA पैरेलल किसके है, CE के है। आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो आप मुझे बताइए क्या इसमें BPT लग सकता है, बिल्कुल BPT लगा देंगे। तो देखिएगा, D पैरेलल टू C, आपका जो आप देख सकते हैं, आपका जो DA, आप यहाँ लिख दीजिए DA, बहुत ध्यान से देखना आपको कि DA, क्लियर है। DA पैरेलल टू C, आपका जो DA है वह किसके पैरेलल है, आपका C के पैरेलल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए BD अपान के DC, बहुत ध्यान से देखिएगा, BD अपान के कितना DC, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि BD अपान के DC इज इक्वल टू AB अपान के AB अपान के A, होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों आपका DA जो है वो आपका किसके, CE के पैरेलल है। इसका मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका रेशियो बिल्कुल इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। BPT तो यही तो बोलता है कि अगर एक लाइन A वाली इसके पैरेलल है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा बिल्कुल इन दोनों के रेशियो के क्या होगा, आपका बराबर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, BD अपान के DC, BD अपान के DC इज इक्वल टू आपका AB यहाँ से लेके AB अपान के क्या AE, क्लियर है। अब देखिए, आपने प्रूफ ऊपर किया है कि AE, जो आपने ऊपर प्रूफ किया AE किसके इक्वल है, AC के। देखिए आपका जो AE है किसके इक्वल, आपने AC के इक्वल, इसको मैं मिला दे रहा हूं, क्लियर है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपने AE इक्वल टू AC प्रूफ किया, अब मैं क्या करूंगा, इस AE के जगह मैं रख दूंगा क्या, आपका AC, क्योंकि आप यहां प्रूफ कर चुके हैं A इक्वल टू AC। इसका मतलब लिख सकते हैं आपका BD अपान के DC इज इक्वल टू क्या AB, और इस AE की जगह क्या पुट कर दिया गया, AC, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है BD अपान के
डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान के क्या ए सी, देख सकते हैं बी डी अपान के डी सी इज इक्वल टू आपका ए बी अपान के ए सी। तो आपको थ्योरम ये याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर कोई आपका एक ट्रायंगल एबीसी है तो इस एंगल ए का आपका बाइसेक्टर आपका एडी है, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा बिल्कुल आपका एबी और एसी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसी थ्योरम पर ही आपका 1 मार्क्स का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इसको हम लोग याद रखेंगे और आप लोग इस थ्योरम को नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका इसी एंगल बाइसेक्टर जो आपका थ्योरम था उसका कन्वर्स देख लेते हैं। देखिए अभी बहुत सिंपल है, स्टेप आपका वही फॉलो होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगी, उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका थ्योरम है कि इन ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी अ पॉइंट ऑन बीसी। आपका जो डी है बीसी पर एक पॉइंट है, इसको लेट कर लिया गया है। उसके बाद सच दैट, और ऐसा पॉइंट है दिया हुआ है कि बी डी अपान के डी सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बी डी अपान के डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान के ए सी। पिछले थ्योरम में क्या था, आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। उसमें क्या दिया था कि आपका जो ए डी था एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट था, क्लियर है। तो आपको प्रूफ करना था बी डी अपान की डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान की ए सी। और यहाँ क्या दे रखा है कि डी आपका बी सी पे कोई एक पॉइंट है, तो आपका सच दैट दे रखा है कि बी डी अपान की डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान की ए सी, आपका इसमें दे रखा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए, यहाँ से प्रूफ दैट लिख सकते हैं ऐसे ए डी, क्या लिख सकते हैं ए डी, आपका जो AD है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, आपको प्रूफ करना है जो AD है वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, आपको यही प्रूफ करना था। पिछले में क्या दिया था कि एंगल A का बाइसेक्टर आपका AD था, क्लियर है। और इसमें क्या करना है आपको कि आपका BD और DC का रेशियो बिल्कुल AB और AC के इक्वल दे करके, और आपसे पूछ रहा है कि प्रूफ करिए कि जो AD है वह क्या होगा, आपका एंगल A का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो आई होप आप थ्योरम का मतलब समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या, और ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है इन विच, जिसमें से आपका क्या है डी एक पॉइंट है किस पर, बीसी पर, देख सकते हैं कि डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, और सच दैट आपका बीडी अपान के डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान के ई सी, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका गिवन में लिख दिया आपने। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि आपको जो ए डी होगा वह एंगल ए का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना था, उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया था आपने कि आपने ड्रा किया था सी ई पैरेलल टू आपने डी ए किया था। इसमें आपको पैरेलल ड्रा नहीं करना है, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करना है कि प्रोड्यूस बी ए, आपको बी ए को प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक, ई तक प्रोड्यूस करना है, और सच दैट, और ऐसा प्रोड्यूस करना है कि जो आपका ए से लेकर ई तक जो लेंथ होगी वो बिल्कुल आपका किसके, AC के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी, मतलब आपका AC के बराबर होगी। पिछले में आपने क्या किया था कि पैरेलल प्रूफ करके, मतलब इसके पैरेलल ड्रा करके आपने प्रूफ किया था कि ए बराबर आपने AC प्रूफ किया था। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देना है, BO को ऐसा आपको प्रोड्यूस करना है कि आपको जो AE है बिल्कुल AC के इक्वल होना चाहिए, आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। तो कंस्ट्रक्शन आपका हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन EC को फिर क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ चुका है। मैं कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपको BA को क्या करना, प्रोड्यूस करना कहां तक, E तक प्रोड्यूस करना, और ऐसा प्रोड्यूस करना है कि A से लेकर के E तक जो डिस्टेंस है बच्चों बिल्कुल आपका AC के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब आपको AC बराबर A क्या करना है, आपको प्रोड्यूस करना है। आगे उसके बाद आप C जो है उसको ज्वाइन कर देना है। अब उसके आगे हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ए मैटर आपका गिवन है, मतलब BD अपान के DC, BD अपान के DC इज इक्वल टू आपका AB अपान के AC, ये आपका क्या है, गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने कंस्ट्रक्शन किया भाई कि AE बराबर आपने AC कंस्ट्रक्शन किया कि नहीं। अब देखिए BD अपान की DC इज इक्वल टू, देखिए AB, और आपने AC की जगह क्या लिख देंगे, AE,
देखिए क्या करेंगे, देखिए आपका जो AC है बच्चों, इस AC की जगह हम क्या लिख देंगे, AE। कैसे, क्योंकि लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो आपका AC है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है, इसलिए आप इस AC की जगह लिख सकते हैं AE, AC बराबर AE बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आप लोग जरा सोचिए कि आपके पास एक ट्रायंगल क्या, BCE, आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में BD और DC का जो रेशियो है बिल्कुल BA, मतलब AB और AE के रेशियो के बराबर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, BD अपान के DC, देखिए BD अपान के DC इज इक्वल टू आपका AB, ये वाला पार्ट AB अपान के क्या, AE आपका बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो DA होगा CE के पैरेलल होगा, आपको जो DA होगा CE के पैरेलल होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस लाइन को ही आपको इरेज कर देता हूं, बहुत आप ध्यान से देखिए आपका BCE एक ट्रायंगल है जिसमें से कि BD और DC का रेशियो बिल्कुल बराबर है, किसके, इस वाले पार्ट AB और AE के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों बराबर है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका DA क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, C के, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्यों, आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में इन्हें पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल है, यदि उसकी दो साइडें अगर सेम अनुपात में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब आपका जो DA क्या होगा, इस थर्ड साइड BC के क्या होगा, आपका पैरेलल होगा, जो भी आपका C इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप देख सकते हैं कि DA पैरेलल टू C, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको पुनः मिला दे रहा हूं। अब देखिए इसका मतलब आपने प्रूफ किया कि DA पैरेलल टू C, पिछले थ्योरम में क्या किया था, आपने कंस्ट्रक्शन किया था, इसमें क्या किया कि DA पैरेलल टू क्या, C आपने प्रूफ किया। अब देखिए तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कैसे, आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और आपका AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल जो 2 होगा एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आगे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इसको थोड़ा इरेज करके अब बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, तो आपका एंगल 1 इसको छोड़ करके आपका एंगल 4 के तो इक्वल होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। देख सकते हैं, ऐसे भी बना के दिखा सकता हूं आपको ऐसे। तो मान लीजिए इस वाले एंगल का जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसको छोड़ करके ए वाला होगा, ये ना आप जानते हैं, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसको छोड़ करके ए वाला होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 होगा इस वाले एंगल को छोड़ करके इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मैं इसको फिर से मिला दे रहा हूं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना है, इसका मतलब कि 2 3 के बराबर हो गया और 1 किसके बराबर हो गया, आपका 4 के बराबर हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि AE बराबर AC आपने कंस्ट्रक्शन किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, AE बराबर AC आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो मतलब AE और AC अगर आपस में बराबर हैं तो AE और AC के सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए AE और AC के सामने के एंगल भी बराबर होंगे, मतलब आपका AE के सामने के एंगल 3 है और आपका AC के सामने के एंगल क्या है, 4 है, ये आपस में बराबर होंगे, मतलब जो एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर होगा। इसको लिखना है रीजन, तो लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, अगर एंगल्स आपके अपोजिट हैं, मतलब अगर आप बोल सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर इक्वल साइडें हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें 2 एंगल इक्वल्स हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगी, अगर 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आपका थ्योरम होता है क्लास 9th में, जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो उसी की बेसिस पर अगर 2 साइडें इक्वल है किसी ट्रायंगल में, तो इन दोनों साइडें के जो अपोजिट एंगल होंगे बच्चों 3 और 4, देख सकते हैं 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है,
और एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। और आपको प्रूफ ही करना था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 3 एंगल है और ये एंगल 4 है, ये दोनों आपके बराबर है। मतलब आपका RHS और RHS पार्ट इन दोनों का फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का बराबर है। इसका मतलब आपका LHS और LHS पार्ट भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम देखेंगे तो आप लोग क्या होगा? 1 और 2 अभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपका जो AD है वो क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। किसका? एंगल A का। क्यों? क्योंकि आपके एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने का मतलब यही हुआ कि आपका जो AD है आपका एंगल A का क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से इस थ्योरम को रिवाइज कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल था। सबसे पहले आप बनाएंगे आपका एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे बच्चों। ABC बनाने के बाद आपको करना क्या इसमें है कि थ्योरम ये बोल रहा है कि आपका जो D है एक BC पर एक पॉइंट है। क्लियर है? और सच दैट BD अपान के DC इक्वल टू AB अपान के AC दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल A है आपका क्या है? जो AD है इस एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। तो आपको सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि BA को E तक ऐसे बढ़ाना है कि जो AE है आपका AC के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। उसके बाद CE को क्या कर देना था? ज्वाइन कर देना था। उसके बाद आपको करना क्या था कि आपका एक टारगेट होगा कि DO को CE के इक्वल प्रूफ करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप ये मैटर लिख देंगे गिवन, जो आपको ये वाला दिया था इसको लिख देंगे गिवन। गिवन लिखने के बाद आपको इस AC की जगह क्या लिख देना था? A लिख देना था। आपने कंस्ट्रक्शन किया था कि AC बराबर कितना A। अब इस मैटर से आप देख सकते हैं कि BD अपान के DC इक्वल टू AB अपान के AE का मतलब ये हुआ कि इसका और इसका रेशियो अगर आपस में बराबर है ये तभी पॉसिबल होगा जब DA लाइन किसकी? CE के पैरेलल होगी। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे? DA पैरेलल टू CE। तो पैरेलल लिख देंगे कंडीशन। जब पैरेलल होगा तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा आपका, और इंटीरियर एंगल से, और एंगल 1 बच्चों एंगल 4 के बराबर होगा आपका। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद आपका AC और AE अगर आपस में बराबर है तो 3 और 4 एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। जब 3 और 4 आपस में बराबर होंगे तो 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। तो आपने देखा कि 1 और 2 आपस में बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जो AD होगा आपका एंगल A का क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। आपका थ्योरम क्या हो चुका? प्रूफ हो चुका। इन दोनों थ्योरम को अगर अपने आप लोग माइंड में याद रखेंगे, उसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसी पर आपका बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपके टोटल टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसी थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि आपका जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपका AD है वो आपके क्या? बाइसेक्टर किसका? एंगल BAC का। BAC का मतलब आपका एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। क्लियर है? आपका एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। तो बोल रहा है कि इफ AB बराबर 10 सेंटीमीटर, जो AB की लेंथ कितनी है? 10 है। उसके बाद AC की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर दिया है। और BC बोले तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक BC की लेंथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि BD और DC, इस BD और DC की लेंथ क्या होगी? चलिए सबसे पहले आप मान लीजिएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट आप मान लीजिए जो BD है बच्चों आपका, मान लीजिए वो x के इक्वल है। क्लियर है? आपको जो BD है वह किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तब बताइए DC क्या होगा? DC आपका हो जाएगा आपका 12 माइनस x। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपकी 12 है, और आपने क्या किया कि BD बराबर क्या माना? आपने x माना। इस टोटल डिस्टेंस में से अगर आप x क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी बच्चों 12 माइनस x ही होगी। अब इन दोनों को पुनः ऐड करेंगे तो आपका 12 के ही इक्वल आएगा। क्लियर है? तो हमने मान दिया कि BD की जो लेंथ है x है और टोटल लेंथ आपका 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा DC आपका टोटल 12 में से x माइनस कर देंगे, 12 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने जस्ट अभी देखा क्या कि अगर आपका जो AD है इस एंगल A का क्या है? आपका बाइसेक्टर है, तो क्या करेगा? AD जो है तो आपका मतलब BD और DC का जो रेशियो है बिल्कुल इक्वल होगा AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस AD इज बाइसेक्टर
AD is bisector of angle A. So by angle bisector theorem we can write BD upon K DC is equal to AB upon K AC. आपने यही थ्योरम देखा था कि आपको जब AD है क्या है, बाइसेक्टर होगा एंगल ए का, तो BD और DC का जो रेशियो होगा बिल्कुल AB और AC के रेशियो के बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए BD, तो BD का आपने क्या माना, x माना है, तो रख दीजिए, ये आपका D है, तो x अपान के DC, देखिए DC कितना आपका 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों AB कितना 10 है और आपका AC कितना 6 है। सॉल्व कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा आपका 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए आपका हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इधर कितना 5 में मल्टीप्लाई किसका 12 माइनस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 5 60 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। देखिए 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 12 में करेंगे तो 12 5 60 और माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस कितना 5x। अब देखिए 3x माइनस 5x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस 5x इज इक्वल टू कितना की 60 को हो जाएगा और कितना 5 3 8 मतलब कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू कितना 60 के, तो आपको x इज इक्वल टू 60 अपान के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 56 कितना 7 फिर दशमलव हो जाएगा आपका 56 मतलब 4 बचेगा 40, 8 5 40 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो x की वैल्यू 7.5 मतलब आपका BD कितना आ गया, देखिए BD इक्वल टू आपने क्या माना x और x इक्वल टू कितना 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे आपका DC लिख लीजिए, DC तो DC किसके इक्वल है, देखिए 12 माइनस x के इक्वल है। अब देखिए 12 माइनस x की वैल्यू कितना 7.5, तो माइनस कर देंगे बच्चों कितना बचेगा बताइए आपका 4.5। क्लियर है, सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि BD कितना आ गया आपका 7.5 आ गया और आपका जो DC है टोटल 12 में से देख सकते हैं x माइनस कर देंगे आपका कितना 4.5, तो देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका बिल्कुल। तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, सिंपल था आपका, क्या था कि इसमें दिया था कि आपका जो AD है एंगल BAC, बोले तो एंगल A का आपका बाइसेक्टर है और ये 10 दिया था, ये 6 दिया था और टोटल आपका 12 दिया था। तो पूछ रहा था BD और DC की लेंथ क्या होगी, तो हमने क्या मान लिया कि इसको मैंने मान लिया x, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका D से C तक 12 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं BD अपान के DC इक्वल टू कितना AB अपान के AC, जैसा कि देख सकते मैं लिखा हूँ और सबकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितना आई 7.5, तो x आपने किसको माना है, BD को आपने x माना है, तो इसका मतलब BD की वैल्यू कितना होगी 7.5, आपको DC निकालना है तो 12 में से x को माइनस कर दें जो कि 4.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो आपका एक क्वेश्चन है दूसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइए इस क्वेश्चन को एक बार देख कर ही जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए क्या है, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल ABC का जो आपका AD जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बोले BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो आप एंगल A का जो बाइसेक्टर आपका जो AD है वो क्या कर रहा है, अपोजिट साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आपका BD और DC आपस में बराबर हैं। जो आपका एंगल AD जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD और DC आपस में बराबर हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। तो आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ट्रायंगल होगा ABC वह आइसोस्केलस होगा, मतलब आपका उसमें दो साइड आपके आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या बच्चों कि अ ट्रायंगल ABC इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। आपका जो AD है एंगल BAC का क्या है, आपका बाइसेक्टर है। और सच दैट दिया हुआ है कि BD बराबर DC, सच दैट BD बराबर DC। आपको जो एंगल जो आपका एंगल बाइसेक्टर आपका AD है वह अपोजिट साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD और DC आपस में बराबर होंगे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है
कि आपका ABC आइसोस्केलस है, तो आइसोस्केलस का मतलब हुआ कि इसमें दो साइड बराबर होंगी, मतलब AB और AC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब देखिए प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ में बहुत सिंपल है बच्चों, बस एक ही लाइन आपको लिखना है, क्या कि सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपका अगर AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप लिख सकते हैं AB अपान के AC। देखिए AB अपान के AC जो होगा बिल्कुल आपका BD अपान के DC के बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप लिख सकते हैं। देखिए वहीं लिखा गया है। उसके बाद देखिए DC की जगह लिख सकते हैं BD, इस DC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD। क्यों? क्योंकि DC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में खुद दे रखा है। तो इसलिए इस DC की जगह क्या रख दिया गया, BD रख दिया गया, और ऊपर भी BD नीचे भी BD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब फाइनली AB अपान के AC इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो आपका हो जाएगा AB बराबर कितना, AC। AB बराबर कितना, AC। तो AB बराबर AC होने का मतलब यही हुआ कि हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल में दो साइड AB और AC आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ABC होगा वो क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन के बाद फिर से आपको बता देता हूं। इसमें क्या था कि आपका कोई एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल A का जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, तो इसमें आपका जो AD आपका जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD और DC आपस में बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि आपका ABC कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस होगा। तो क्या करेंगे, आपका लिख देंगे गिवन और लिख देंगे, उसके बाद आपका डाट आ जाएंगे। प्रूफ में आपको जो क्या करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। हम प्रूफ में क्या करेंगे, बस एक ही लाइन लिखना है आपको, AD जो है किसका बाइसेक्टर होगा, किसका, एंगल A का। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपका AB अपान के AC इक्वल टू BD अपान के DC, और BD और DC आपस में बराबर होंगे, इसलिए उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC। इसका मतलब कि इस ABC ट्रायंगल में दो साइड बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि आपका ABC ट्रायंगल क्या होगा, आइसोस्केलस होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। और बच्चों बस आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ने वाले हैं 6.2 NCERT का 6.2 का टोटल आप लोगों को सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों का मिड पॉइंट थ्योरम हो चुका है, उसका कन्वर्स भी हो चुका है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो चुका है, उसका कन्वर्स हो चुका है, और इन सब थ्योरम पर क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।